भाभी जी घर पर हैं? हाँ भरभूति जी, कैसे नाना हुआ? वेल भाभी जी, मैं एक सीधी सादी भोली भाली काय को समझाने आया हूं कि वो जिस बैल के बंधन में बंधी हुई है वो बैल एक नंबर का मक्कार, घटिया, छिछोरा किस्म का बैल है। अरे यार, लेकिन यहाँ पे गाय है ही नहीं। वो पंडित जी के यहाँ पे गाय है, आप वहाँ पे जाइए। इसलिए तो हम आपको गाय कहते हैं। क्या बोले? नहीं एक्चुअली मैं ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू के भैया, मैं ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, इट्स नॉट पर्सनल आंटी, इट्स पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, जिस पर्सनैलिटी का आप इतना प्रोपेगेंडा कर रही हैं उसमें ऐसा है क्या? पिलौटे जैसी आंखें हैं, सियार जैसा मुंह है और लोमड़ी जैसा घटिया दिमाग है। ये क्या बोल रहे हैं भरभूति जी आप? आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई एम सॉरी भाभी जी, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि उनको आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। उनको हमारी बहुत फिक्र है। अच्छा, ये बताइए कभी आपको वो डेट पे ले गए? वो क्या होता है? देखिए, उस आदमी ने आपको ये तक नहीं बताया कि डेट क्या होता है, लेके क्या जाएगा। अच्छा ये बताइए कभी आपको वो कैंडल लाइट डिनर पे ले गए हैं? वो क्या होता है? मोमबत्ती जला के रात का खाना। वो तो हम बहुत बार कर चुके हैं। जब भी लाइट जाता है हम मोमबत्ती में ही खाना खाते हैं। कितनी भोली हैं आप भाभी जी, कितनी भोली हैं, आई स्वेयर। अच्छा भाभी जी, ये बताइए कि ये लड्डू के भैया आपको शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ ले गए थे? बेडरूम में। एनीवे, आपके जो ये लड्डू के भैया हैं वो अन्नू के ऊपर बहुत बुरी तरह चेप हो गए हैं जी। आज मालूम है क्या बने हुए थे? रिक्शे वाला बने हुए थे आज जी। अनु ने मुझसे कहा कि मैं तिवारी जी को गुस्सा दिलाऊं। फाइन, आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। वो तो भाभी जी, मैं आपको देखता हूं ना ठंडा हो जाता हूं, वरना मैं भी बहुत गर्म हूं। अब अभी आप जाइए, हमको लड्डू के भैया के लिए खाना बनाना है। लेकिन आपके लड्डू के भैया है कहाँ? आप ही के घर गए हैं। वो बहुत गर्म हो गए थे तो बोले अनीता भाभी जी से मिलके आता हूँ, ठंडा हो जाऊंगा। लोग की गर्म हो गए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भरभूति जी, कैसे बा? ठीक बा, आई मीन आई एम फाइन, हाउ आर यू? फैन प्लास्टिक बा। इट्स नॉट फाइन प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। सही पकड़े हैं। बैठिए ना भाभी जी प्लीज। ठीक है बैठिए बैठिए। ये सीढ़ी चेंज करवाइए ना थोड़ी सी। एनीवे, मैं क्या कह रहा था भाभी जी आपसे कि बचपन के दिन भी कमाल के दिन होते थे ना? बचपन के दिन बहुत कमाल के थे। ये हमारे लड्डू को भी देखो कितना मासूम है। लड्डू को कहाँ ले आई बीच में आप? क्या बोले? एक्चुअली बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसको मैं आज भी मिस करता हूँ। लड्डू के भैया की भी एक दोस्त थी, वो भी मुझे बहुत मिस करते हैं। भाभी जी, आप जानती हैं उस लड़की का नाम क्या था? क्या नाम था? भाभी जी, उसका नाम था। हमने आपको कुछ खाने के लिए पूछा ही नहीं, हम आपके लिए खाने के लिए लेके आते हैं। हाँ बैठिए। अबे विभूति, यही मौका है भाभी जी के बचपन की यादों की गठरी खोलने का। अब भाभी जी, मैं अपने खाने के लिए अपने साथ में लाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये देखें। वाल वाल वाल। लहसुन। आप लहसुन खा रहे हैं? भाभी जी, मैं लहसुन मूंगफली की तरह खाता हूँ। मैं लहसुन दिन रात खाता हूँ, सोते जागते उठते बैठते लहसुन खाता हूँ। लहसुन मेरी जिंदगी है, लहसुन मेरी स्टेबल डाइट है। लगता है भाभी जी ने आपके नल्लेपन से तंग आकर आपको खाना देना बंद कर दिया है, इसलिए दूसरों के घर में घुसकर लहसुन खा रहे हैं। लहसुन खाना मेरा शौक है, मजबूरी नहीं। अरे तो ये घटिया शौक अपने घर में पालिए ना, यहाँ क्यों बदबू फैला रही हैं? आपको पता है ना हमें लहसुन की बदबू से सख्त नफरत है। लेकिन भाभी जी को इससे प्यार है? हमने कब कहा? ये लहसुन का स्माइल हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। अभी इट्स नॉट स्माइल, इट्स स्मेल। सही पकड़े हैं। हमने कहीं पढ़ा है भाई? क्या तुमने कहीं इंटरव्यू दिया था क्या? नहीं,
नहीं, हमने तो किसी पेपर में इंटरवल नहीं दिया। अब भाभी जी इट्स नॉट इंटरवल, इट्स इंटरव्यू। सही वक्त है। चलिए जाइए, बहुत बदबू फैला चुके, जाइए। अरे जाइए ना। ओहो, हाँ माँ जी, अचार का मसाला बना दिए हैं। हाँ, थोड़ा तीखा ही बनाए हैं। ठीक बा। अम्मा जी, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ, हाय दया, भरभूति जी इका है। आप फटी हुई बनियान काहे पहने हैं? अभी एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। I'll tell you क्या है कि हम समझ गए भरभूति जी, हम समझ गए। आप समझ गई? हाँ, अभी जी बताइए ना, क्या समझी आप? यही भरभूति जी के आप बेरोजगार है ना, तो बनियान ना ही खरीद सकते हैं। भाभी जी ये बात नहीं है। नहीं, हम समझ गए। अब कोई बात नहीं। एक मिनट। अब लड्डू के भैया, लड्डू के भैया क्या है? आइए। हैं? क्या हुआ अंगूरी? ये देखिए, भरभूति जी फटी हुई बनियान पहने हैं। हैं? अरे भभूति जी, आप हमसे कह देते, हम आपके सामने बनियानों का अंबार लगा देते। आखिर पड़ोसी हैं, पड़ोसी के किस दिन काम आएंगे? हैं? Actually- रुक कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है, हम तुरंत लेके आते हैं। जल्दी ले आइए। भाभी जी आप आप नहीं समझ। लड्डू के भैया गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले काहे नहीं बताया आप हमको? मेरी बात ही समझ रही मैं। नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है। नहीं, पड़ोसी फटी हमको बनियान, बता नहीं इसके सकते पीछे थे। एक- आइए। ये लीजिए अंगूरी, जरा कान बंद करो। काहे? अगर कच्छा भी फटा है तो उसका भी कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है। लाए क्या? ई का बोले? कुछ नहीं, थैंक यू बोल रहे हैं। आओ चलो अंदर आओ। कोनो बात नहीं। ये भाभी जी का बौलम पलम बढ़ते ही जा रहा है, अब मुझे भारी पड़ रहा है। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर नहीं है। भाभी जी ऐसी बातें ना किया करिए, हमारा दिल टूट जाता है। हमारा दिल टूट गया है। किस बदतमीज बज़ौक जलील छिचोरे कमीने ने आपका दिल तोड़ा है, बताइए मुझे। देखिए, लड्डू के भैया के बारे में ऐसा नहीं बोलिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, वो आदमी आपको दिन रात टॉर्चर करता है, लेकिन उसके खिलाफ आप एक लफ्ज सुनने को राजी नहीं है। वो हमारे पति है ना। अरे भाड़ में गया, ऐसा पति को पति होता है ऐसा? ये क्या कह रहे हैं? हमने कहा ना, हम लड्डू के भैया के बारे में मत बोलिए। भाभी जी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और आपकी आरती उतारता हूँ। काहे? भाभी जी आप सहन शक्ति की जीती जागती मूर्ति हैं। भाभी जी आप वो उपजाऊ जमीन है जो एक उजड़ किसान के हाथ लग गई है, और वो उजड़ किसान उस जमीन को बंजर बनाने पे तुला है, कंजर कहीं का। किसान कौन है? हम मुझे आपसे इस सवाल की उम्मीद थी। यानी वे ये बताइए आप परेशान क्यों हैं? सुबह हम लड्डू के भैया को शेर सुनाए तो वो हमसे हंग्री हो गए। अभी जी इस एंग्री इससे ही पकड़े हैं। अभी जरा सुनाइए कि क्या शेर सुनाया आपने अपने लड्डू के भैया? सुनाएगा? अरे सुनाइए ना प्लीज। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे बैठा शेर, हमें अगर इमली तो लड्डू के भैया बेर। वाह भाभी जी वाह, क्या शेर है, क्या शेर है, क्या इमेजिनेशन है, क्या सोच है, क्या डेप्थ है। मतलब पतीली के ऊपर पतीली, पतीली में बैठा शेर। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि जो पतीली पे शेर बैठा दे, लेकिन आपने बैठाया। ये टू गुड भाभी जी। ये अच्छा शेर था क्या? भाभी जी ये कमाल शेर था। सच बताइए ये आपने लिखा है क्या? हाँ, हमने लिखा है। मेरी कसम? आपकी कसम, हमने लिखा है। एक बार और खाइए ना हमारी कसम। आपकी कसम, ये शेर हमरा है। भाभी जी ये शेर किसी उस्ताद शायर का लग रहा है मुझे। उसका बड़ा ही उम्दा और चुनिंदा शेर लिखा है ये आपने, कमाल लिखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है।
ये शेर हम लड्डू के भैया को सुनाए तो लड्डू के भैया बोले ये शेर नहीं सियार है। भाभी जी वो खुद सियार है, वो क्या इस उम्दा नस्ल के शेर को समझ पाएंगे। आपका शेर कमाल है भाभी जी। हमारे पास और शेर लिखे हैं, सुनाए को। नहीं 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 देखिए देखिए क्या है, आप समझ नहीं, देखिए समझ नहीं आप कि अगर आप मुझे शेर सुनाएंगे ना आपका शेर झूठा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपका ये जो शेर है ना इसका एक शेरों का बल्कि एक दीवान शाया करूं। दीवान का होता है। मुझे आपसे इस सवाल की उम्मीद थी। भाभी जी शेरों की किताब को दीवान कहते हैं। इसका मतलब आप हमारी शेर की किताब छपवाएंगे। हाँ भाभी जी हम आपके शेरों की किताब छपवाएंगे। इन आंसुओं को पोंछ डालो, आई हेट टीयर्स। It's okay.